नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरि मर्रतैन सदक़ल्लाहु तआला व सदक़ रसूलुहुल आला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक व अरहम व तरहम अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आपके शहर में मेरा पहली बार हाजिर होना हुआ है और मैं दूर से इस इलाके को जितना समझता रहा हूँ, इस इलाके का नेचर कुछ जज्बाती है और मेरे जो गुफ्तगू करने का अंदाज़ है वो जज्बाती नहीं है। तो हो सकता है आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि अगर कुछ काबिल अमल बातें हों तो उसे सुने और कोशिश करें कि उस पर अमल पैरा हों। हालात हमें इजाज़त नहीं देते कि हम बहुत ज़्यादा जोशीली और नॉन प्रैक्टिकल बातें करें और ईरान तोरान की हाँकें और कुछ भी खुश फहमियाँ पालें। हालात इतने नंगे हो चुके हैं कि हमने जिस ज़मीन पर जन्म लिया है उसके बाशिंदे होने का भी हमें सर्टिफिकेट दिखाने की नौबत आ रही है। और जब हालात ऐसे अजीब हो जाएं तो इंसानियत को, इंसानों को, समझदारों को ज़ेब नहीं देता कि वो खुश फहमियों की जन्नत में टहलें। हदीस पाक में, बल्कि हदीसों में बहुत सारी ऐसी रिवायतें मौजूद हैं। मोमिन बड़ा समझदार होता है। इमाम इब्न जोज़ी बड़े आलिम गुजरे हैं, उनकी किताब है किताबुल अज़किया। अज़किया का मतलब होता है ज़हीन, समझदार। उस किताब में उन्होंने समझदार लोगों की हिकायतें बयान की हैं। अक्ल किसे कहते हैं, अक्ल कहाँ होती है, अक्लमंद लोग कैसे होते हैं, अक्लमंद लोगों के फैसले कैसे होते हैं। उस किताब का पहला चैप्टर है अक्ल की फजीलत के बारे में। तो इमाम जोज़ी ने अक्ल की फजीलत के बारे में बहुत सारी रिवायतें पेश की और उन रिवायतों का खुलासा, कुछ रिवायतों का खुलासा यह है कि कल क़यामत के दिन जब इंसान जन्नत में जाएंगे तो अहले जन्नत में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की होगी जो अपने आमाल की वजह से नहीं बल्कि अपनी अक्ल की तेजी की वजह से जन्नत के हकदार ठहरेंगे। और एक बंदा मोमिन को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सबसे बड़ी ताकत अता फरमाता है वो है अक्ल की दौलत। मोमिन सीधा सादा होता है, बेवकूफ नहीं होता। सीधा सादा होना अलग है, बेवकूफ होना अलग है। अक्लमंद होना अलग है, शातिर होना अलग है। मोमिन शातिर नहीं होता, अक्लमंद होता है, बेवकूफ नहीं होता, भोला भाला सीधा सादा, ना किसी को धोखा दे ना किसी से धोखा खाए। हम धोखा देते भी नहीं, धोखा खाते भी नहीं। और अगर 70 साल से मुसलसल धोखा खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बेवकूफ भी हैं और ईमान भी कमजोर है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरि मर्रतैन। मोमिन इतना तेज दिमाग और समझदार होता है कि एक सुराग से किसी ने एक बार भूले भटके में डस लिया तो डस लिया, दोबारा नहीं डसा जाएगा। एक बार कोई चोट खा ली। ऐसा नहीं कि हर 5 साल के बाद में फुटबॉल बनता रहे, कभी इधर पना ले, कभी उधर पना ले, कभी इसकी बेखसाखी तलाश करे, कभी उसको अपना सरमाया हयात समझे। इतना डामाडोल और इतना बेवकूफ नहीं होता। एक बार किसी लूले लंगड़े पर भरोसा करके देख ले तो देख ले, हर बार भरोसा करे और हर बार डसा जाए, हर 5 साल के बाद में फुटबॉल बने और हर 5 साल के बाद में धोखा खाए। मोमिन ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा है तो इसका मफहूम मुखालिफ ये होगा कि शायद उसका ईमान कमजोर है। और इसकी दलील देखनी हो तो सहाबा को देख ले। ऐसा नहीं है कि सहाबा को कोई यूं ही झांसे में रख दे, झोल झाल से काम चला ले। और मैं सिर्फ अबू बकर उमर की बात नहीं कर रहा हूं, आखिरी हुजूर की आखिरी उम्र में जो ईमान लाने वाले सहाबा हैं
उनकी भी अक्ल को नापने की कोशिश करें तो आप ये पाएंगे नबी का कोई सहाबी ना जाहिल है ना बेवकूफ है। नबी ने ऐसे अफराद तैयार किए जिनकी अक्ल का भी कोई जवाब नहीं और जिनके इल्म का भी कोई जवाब नहीं। और ये हमेशा की मोमिनाना शान है, अल्लाह ने अपने नबी को मुअल्लिम बना के भेजा। खुद इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह लम यबअसनी मुअन्नितन वला मुतअन्नितन वलाकिन बअसनी मुअल्लिमन मुयस्सिरा। अल्लाह ने मुझे सख्तियां पैदा करने वाला और मुश्किलात का हामी बना के नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मुअल्लिम बना के भेजा है और आसानियां पैदा करने वाला बना के भेजा है। यानी नबी सख्तियां पैदा करने वाले नहीं बल्कि आसानियां पैदा करने वाले और झोल झाल पैदा करने वाले नहीं है, बल्कि सिखाने वाले, समझाने वाले और पढ़ाने वाले हैं। नबी का वफादार समझदार उम्मती भी वो होगा जो पढ़ा लिखा हो, बेवकूफ भी ना हो और दुनिया की सख्तियों का बड़ी आसानी से शिकार ना हो। अब बताइए हमारे अंदर कौन सी ईमानी सिफतें, इन खूबियों में से कौन सी खूबियां पाई जाती हैं? जबकि सच्ची बात तो यह है कि आम खूबियां भी नहीं पाई जाती। ऐसा नहीं है कि हम समझदार नहीं, हम नमाजी भी तो नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ एक तरफ नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं कि जनाब हमारे यहाँ स्कूल अच्छे नहीं इसलिए स्कूल की तालीम अच्छी नहीं हो सकी। मियाँ ये तो कहने की बात है, सच्ची बात तो ये है कि आपको नमाज जनाजा की दुआ भी याद नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स में मैं जरा कमजोर हूँ। मैथमेटिक्स में कमजोर नहीं, जितने आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं उतने साइंस में भी कमजोर हैं, उतने साहित्य में भी कमजोर हैं और उतना दीन में भी कमजोर हैं। और ये सच्चाई है, ये नंगी सच्चाइयां हैं, छपी छपाई सच्चाइयां हैं। अब तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट पर पीएचडी हो रही हैं। हमारे एक दोस्त ने पीएचडी की है, डॉक्टर बन गए हैं, केरला में जाके प्रोफेसर बन के पढ़ा रहे हैं। यानी हम वो कौम हैं जो आराम से सो रहे हैं और दुनिया रिसर्च कर रही है कि कितना ज्यादा पसमानदा है। उस रिसर्च पर फिर रिसर्च होती है और लोग प्रोफेसर बन जाते हैं। हमारे हालात में कोई तब्दीली नहीं आती। यानी हम हर रात 6,500 के आसपास जलसे करते हैं, उर्स अलग। हम मुहर्रम की 1 तारीख में एक शहर में 3-3 करोड़ के ताजिए जमीन में दफन करते हैं। दूसरी रिवायतें और दूसरे रस्म रिवाज अलग हैं। बड़ी तादाद मदरसों की है, बड़ी तादाद उलमा की है, लेकिन जमीनी हालात टस से मस नहीं होते। इस बात पर हमें बहुत सीरियसली गौर व फिक्र करना चाहिए। क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि जनाब जब मकसद भला हो तो उसमें बरकत होती है। माफ कीजिएगा, हमारे बहुतरे जलसे इसलिए होते हैं कि फुला मोहल्ले के लोगों ने भी जलसा किया है तो हम क्यों ना करें। जब जलसे का मकसद ये हो, किसे कहा जाता है इखलास? इन्होंने मदरसा कायम कर लिया तो हम भी मदरसा कायम करेंगे। क्या आप मानते हैं कि ये मदरसे अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे? हदीस में सराहत की गई है कि ऐसी पड़ी हुई नमाजें कल क़यामत के दिन मुंह पे मार दी जाएंगी। नमाज से ज्यादा कोई अहम फरीजा नहीं होता। हदीस में सराहतें मौजूद हैं कि हज लौटा दिए जाएंगे, हज भी कबूल नहीं किए जाएंगे जो रियाकारी के नाम पर किए गए। आयत ज़िरार के ज़िम्न में उलमा ने तफसीर में सराहतें फरमाई है कि अगर किसी मस्जिद की बुनियाद इसलिए रखी गई कि उसमें कोई दिखावा है तो ऐसी मस्जिद ज़िरार के हुक्म में उन्हें ढा देना चाहिए। इस्लाम में इन चीजों की गुंजाइश नहीं। हमने तो सब कुछ इन्हीं को बना लिया। नाम नमूद, शोहरत तलबी, ना कोई मकसदियत, ना कोई फिक्र, ना कोई दर्द, ना कोई शऊर। जिंदा कौमें ऐसी नहीं होती, और जब कौमें ऐसी होती हैं तो उनकी कोई जिंदगी नहीं होती। नतीजा क्या है? हम ये जरूर रोना रोते हैं कि हालात ऐसे हो गए, हालात में ऐसा तासुब है। सच्चाई भी है, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई ये है हालात रातों रात ऐसे नहीं हुए। इको बंद कर दो। हालात रातों रात ऐसे नहीं हुए। अल्लाह बड़ा करीम है, मुसलसल अपने बंदों को मोहलत देता है, और जब कोई कौम मुसलसल उसकी मोहलतों को नजरअंदाज करती है तो फिर उसके गजब की जो लाठी बरसती है, दुनिया की कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। अब अल्लाह ने क्या क्या मोहलत दी? पहली मोहलत
1500 साल पहले जो एक मजहब शुरू हुआ अपनी मुकम्मल शक्ल के साथ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा से है, वो इस्लाम जिसको हम और आप समझते हैं, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो इस्लाम 1500 साल पहले वो मिशन शुरू हुआ। अल्लाह ने उस मिशन में इतनी बरकत दी कि दुनिया के हर चौथे इंसान तक 1500 साल में वो पैगाम पहुंच गया, और अब उससे भी आगे बढ़ करके दुनिया के हर तीसरे इंसान तक वो पैगाम पहुंचने के लिए तैयार है। दूसरी बरकत, हम भारत के बैकग्राउंड में बात करें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी मैसेज को जो मक्का की वादी में शुरू हुआ था, फिर छोटे से बड़े होते हुए मदीना मुनव्वरा में पहुंचा, फिर जमात और बड़ी हुई, सहाबा के जमाने में वही मैसेज केरला के साहिल तक पहुंच गया, और इतनी तेजी के साथ उन साहिलों से आज केरला में क्या हो जाता है, कई बार बड़ी बड़ी न्यूज हम तक हफ्तों नहीं पहुंचती आज के सोशल मीडिया के जमाने में। और इस्लाम की ताकत यह है कि इस्लाम, मुसलमान कपड़ा बेचने के लिए केरला के साहिल पर आए, उनके कपड़ा बेचने का स्टाइल देख करके लोगों ने कलिमा पढ़ा, और तेजी के साथ वो कलिमा आगे फैलता गया, और आलम यह है इतना फैला कि तकरीबन 800 साल तक उस कलिमे ने जमीन पर हुकूमत की। 1500 साल। आज अगर वो हुकूमतें होती तो बात अलग, पहली सदी दूसरी सदी में वो पैगाम आया, और कुछ बाद में वो पैगाम इतना ज्यादा आम हुआ कि यहां हुकूमतें कायम हो गई। ये छोटा ही नाम है। अभी इनाउंसर साहब इस बात पर फख्र का इजहार फरमा रहे थे कि मैं अहले सिवान है, फख्र होना चाहिए। आपके सिवान का कोई प्रोडक्ट हो और बहुत फैल जाए तो आप फख्र के साथ कहते हैं जनाब हमारे यहाँ फला आदमी ने ये प्रोडक्ट सन 50 में शुरू किया था, और आज पिछले 64 सालों में, 75 सालों में, 70 सालों में प्रोडक्ट दुनिया के इतने मुल्कों तक पहुंच चुका है। रोजमर्रा की काम आने वाली चीज, कोई तेल साबुन को हम इतना लंबा फैला दें तो फख्र महसूस करते हैं। नबी ने दिलों की दुनिया बदलकर अपना पैगाम इस कायनात के नक्शे तक पहुंचाया है। इससे बड़ी कामयाबी किसी की क्या हो सकती है? सबसे बड़ा फैसला होता है इंसान का मजहब तब्दील करने का फैसला। पैगंबर ने अपनी जमीन पर रहकर अपने पैगाम की ताकत से दिलों को मुसख्खर किया, और उस पैगाम ने इस जमीन पर मुसलसल सदियों हुकूमत की। ये छोटा ही नाम है। हमने क्या किया? ये तो अल्लाह ने किया। हमने क्या किया? ताजमहल तामीर की, लाल किले बनाए, बड़े बड़े हाईवे बनाए, लंबी चौड़ी इमारतें बनाई, पहाड़ों पर किले तामीर किए। नतीजा यह है कि जिन्होंने ताजमहल बनाए थे, दिल्ली की किसी सड़क का नाम भी उनके नाम पर है, तो रात में लोग कालक पौध देते हैं कि हमें यह नाम गवारा नहीं। क्यों? इसलिए कि ताजमहल के पीछे कोई नेक नियति नहीं हो सकती। वो बीवी की झूठी मूठी याद हो सकती है। इज्जत देने वाली जात अल्लाह की जात है, और इखलास के बगैर इज्जतें नहीं मिलती। ये छोटा इनाम नहीं है कि हुकूमत कर रहे थे, लेकिन उस हुकूमत का खूब मिसयूज किया। नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला कि कम होते हुए हुकूमत कर रहे थे, ज्यादा होते हुए ये भी सबूत पेश करना पड़ रहा है कि हम यहीं के हैं। और माफ कीजिएगा, अय्याशों के लेवल में कोई फर्क नहीं आया। बादशाह की हैसियत थी कि वो ताजमहल तामीर करके अय्याशी कर सकते थे, कि अरबों की हैसियत है कि सोने के बाथरूम बना सकते हैं, बना रहे हैं। हमारी हैसियत सिर्फ इतनी है कि महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, खा रहे हैं। जिसकी अय्याशी का जितना लेवल है वो अपना काम कर रहा है। अय्याशी में कोई फर्क नहीं आया है, मिजाज में कोई फर्क नहीं आया है, तनासानी में, रेश परस्ती में कोई फर्क नहीं आया है। इकबाल ने जो शिकवा में रोना रोया है वो यही तो है। कौन तहज्जुद के लिए उठता है? कौन रब को मनाने के लिए आहुजारी करता है? किसके दिल में इब्राहिम सी सोजिश है? कुछ भी तो नहीं है। एक रस्म परवरियों की जिंदगी है। पता चला जब अल्लाह की नेमतों का मुसलसल मिसयूज हो रहा है, तो उसूल कायनात है, अल्लाह की कुदरत का उसूल है कि जब उसकी नेमतों का मिसयूज होता है, अल्लाह नेमतें छीन लेता है। फिर भी अगर कौम नहीं संभलती, गजब मुसल्लत होता है। फिर भी नहीं संभलती, जिल्लतें मुसल्लत कर दी जाती। और ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, इस मेरे दावे की दलील के तौर पर हमें देखना चाहिए कौम बनी इसराइल।
कौम बनी इसराइल के 3 चेहरे कुरान पाक में अल्लाह ने पेश फरमाए। पढ़े लिखे लोग मौजूद हो तो तवज्जो फरमाएं, उलमा बतौर खास 3 चेहरे कौम बनी इसराइल के कुरान पाक ने पेश किए। पहला चेहरा, फिरौन की बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजारती थी कौम बनी इसराइल, कहीं के नहीं थे, जितनी बदतरीन गुलामी हो सकती थी उतनी बदतरीन गुलामी की जिंदगी। अल्लाह ने इनाम फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के चंगुल से कौम बनी इसराइल को नजात दिलाई, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा के कदमों की बरकत से कौम बनी इसराइल को उन जिल्लतों से निकालकर इतनी इज्जत अता फरमाई कि एक मौके पर अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ए बनी इसराइल मेरी नेमतों को याद करो और ये तो तसव्वुर करो कि मैंने तुम्हें पूरी कायनात पर फजीलत अता फरमाई है। सुभान अल्लाह। छोटी बात है, जो कौम बदतरीन गुलामी की जिंदगी गुजारती थी, जिनके बच्चों को कोख में मार डाला जाता था, जिन्हें जीने का ढंग से हक नहीं था, इससे बड़ी बदतरीन गुलामी क्या हो सकती है कि उनसे जीने का हक छीन लिया जाए। ऐसी गुलामी से निकाल के अल्लाह ने ऐसी इज्जत अता फरमाई कि पूरी कायनात पर फजीलत बख्शी। और क्या इनाम फरमाया अल्लाह जब इनाम फरमाता है तो उसकी शान जुदा होती है, यह भी उसकी आजमाइश है। पैसा इसलिए नहीं है कि महंगे मकान बनाए, हो सकता है वो एक एक पाई आपकी आजमाइश का सबब हो। पहला इनाम यह कि इज्जत दी। दूसरा इनाम, इतना बड़ा इनाम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौम बनी इसराइल के लिए बना बनाया जन्नती खाना नाजिल फरमाया। हमारी तो पूरी दौड़ धूप 2 वक्त के खाने के लिए होती है, अगर किसी को 2 वक्त का खाना भी जन्नती मिल जाए उसे और क्या चाहिए। हमारी दुनिया तो लज्जत पे मरी जाती है, नई नई डिशेज मुतारफ हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस कौम को जन्नती खाना अता फरमाया, कौम बनी इसराइल के अलावा दूसरी कौम नहीं, लेकिन कौम ने क्या किया। अब कौम की नाकदरी और कौम का ज़ौक़ देखें। अल्लाह ने ऐसे अच्छे दिन अता फरमाए, कौम कहने लगी हमें तो लहसुन प्याज वाला खाना अच्छा लगता है। और क्या किया, अल्लाह ने मुसलसल नबी भेजे। आज हम लोग गए थे गोपालगंज की तरफ, तो हमें बताया गया कि यहां पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अब्दुल गफूर साहब, वहां के रहने वाले हैं। लोग तारीख याद रखते हैं। अगर कोई एक सीएम किसी जगह पैदा हो जाए तो लोग फख्र महसूस करते हैं। अगर किसी कौम के अंदर अल्लाह का नबी तशरीफ ले आए, इससे बड़ी फख्र की बात क्या हो सकती है। अल्लाह ने कौम बनी इसराइल में मुसलसल अंबिया किराम भेजे और अंबिया किराम पर मुसलसल आसमानी सहीफे नाजिल हुए, लेकिन कौम का रिएक्शन ये है, जन्नती खानों के बदले में लहसुन प्याज का खाना चाहिए। और नबी अता फरमाए तो कौम का रिएक्शन ये था, वयक्तुलून नबिय्यीन बिगैरिल हक, नबियों का नाहक कत्ल करने लगी कौम बनी इसराइल। और क्या करने लगी, युहर्रिफूनल कलिमा मवादिही, अल्लाह की किताब की आयतें बदल डालते थे। आप बदमाशी का लेवल देख रहे हैं। अल्लाह के ऐसे इनाम और कौम का ये रिएक्शन। अब ये एक जमाना गुजरा, जमाना नोट करें। अब फिर एक जमाना, जब कौम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो फिर अल्लाह का गजब नाजिल होना शुरू हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने ही में कौम बनी इसराइल पर मुसलसल अजाब नाजिल हुए। पत्थर का अजाब, टिड्डियों का अजाब, मेंढकों का अजाब, जूं का अजाब, खून का अजाब। फिर और अजाब नाजिल हुए, भटकते रहे एक ही मैदान में 40 साल तक, मैदान तीम में। फिर और अल्लाह का गजब नाजिल हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी कौम के लिए, जिसके लिए फरमाया था कि हमने तुम्हें पूरी कायनात पर फजीलत अता फरमाई, उसी रब ने उसी कुरान में उसी कौम के लिए दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, इस कौम पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई है, यानी ये कौम जहां रहेगी जलील होकर रहेगी। ये क्यों ऐसा? एक ही कौम, अलग अलग एंगल। वो कौम जिस पर अल्लाह ने इतनी नेमतें फरमाई, खुद फरमाता है मेरी नेमतों को याद करो, वही रब उसी कुरान में हम सब लोगों को हुक्म देता है, ए लोगों दुआ किया करो गैरिल मग़दूबि अलैहिम, परवरदिगार हमें उस कौम में से मत बनाना जिस पर तेरा कहरो गजब नाजिल हो। जिस रब ने उसी कुरान में उसके इनामात का जिक्र किया, वही रब उसी कुरान में उस कौम के कहरो गजब का जिक्र फरमा रहा है। कोई वजह तो रही होगी, वजह वही है बीच के इयाशी, बदकुमाशियां, रब की मुसलसल नाफरमानी। क्या मतलब? ये सिर्फ एक छोटा सा किस्सा है, कुरान किस्से कहानियों की किताब नहीं।
और कुरान उतनी हल्की किताब भी नहीं जितना हल्के में हमने उसे ले रखा है। किसी भी दुकान का उद्घाटन हो, कुरान खानी कर लो और हम समझते हैं कि किताब का हक अदा कर दिया। ये अकेली किताब है दुनिया के नक्शे पर, जिसको हजरत उमर इब्न खत्ताब आलम कुफ्र में सुनते हैं तो ईमान की तौफीक मिल जाती है। कोई किताब ऐसी नहीं जो सिर्फ एक मर्तबा कोई सुन ले तो उसकी दिल की दुनिया बदल जाए। ये सिर्फ अल्लाह के कलाम की ताकत है। अगर हम गुनहगार अल्लाह के कलाम को इस हैसियत से पढ़े कि अल्लाह का कलाम है, हमारे गुनाहों का मेल ना धुले। प्रॉब्लम यह है, हमें किसी मजार शरीफ का कोई फूल मिल जाए तो हमारे लिए तबर्रुक, और अल्लाह का कलाम जिसके बारे में खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया अगर पहाड़ों पे नाजिल किया जाता तो रेजा रेजा हो जाता, कोई परवाह नहीं है, हो गया, ये हक होता हो गया। जब कोई कौम कुरान पाक की अजमतों को ना पहचाने तो उस कौम का कोई भला नहीं कर सकता। ये किताबी हिदायत है। इसमें जो कौम बनी इसराइल के चेहरे पेश किए गए हैं, गुलामी का चेहरा, फिर इनामात का चेहरा, फिर नाफरमानियों का चेहरा, फिर कहरो गजब का चेहरा, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये रेगुलर कुदरत का उसूल है। यानी हर कौम के साथ यही प्रैक्टिस होती है, तमाम सब लोगों के लिए यही उसूल है। अल्लाह पहले इनामात फरमाता है, मोहलत देता है, और कौम का रिएक्शन नोट किया जाता है कि कौम क्या करती है। जब कौम मुसलसल रब की नाफरमानी करती है तो फिर अल्लाह के कहरो गजब की लाठी बरसती है, और जब अल्लाह के कहरो गजब की लाठी बरसती है तो कौम को बचाने वाला कोई नहीं होता। अल्लाह ने हमें यह फजल कमाल अता फरमाया कि हमारे मजहब को हुकूमत अता फरमाई, इक्तदार अता फरमाया, सुरखरू किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरा इनाम यह किया कि हुकूमत तक हमारे हाथों में दी, और हमने क्या किया, जो कुछ किया वो हमारी निगाहों के सामने है। तो अब उसका रिएक्शन क्या होता है और उसका नतीजा क्या होता है? वही होता है जिन नताइज से हम और आप इस वक्त गुजर रहे हैं। बताना यह है कि रातों रात के नताइज नहीं है, लंबा चौड़ा अरसा गुजरा है अल्लाह के इनामात का अरसा, और मुसलसल अरसा गुजर रहा है अल्लाह की नाफरमानियों का अरसा। ये अल्लाह वालों के आस्ताने हैं जिनकी बदौलत हम और आप अजाब से महफूज हैं। हमारे करतूत ऐसे नहीं है कि हम अजाब से महफूज रहें। और याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब की लाठी जब टाइट होती है, उसकी पकड़ जब सख्त होती है तो उसकी पकड़ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, और रब जिसे सख्त कह दे उसमें नरमी का कोई कॉन्सेप्ट तलाश नहीं करना चाहिए। और जब रब सख्ती फरमाता है तो हालात ऐसे हो जाते हैं। सोवियत यूनियन से पहले क्या हाल था रशिया वगैरह का? आलम यह था कि घरों में भी कुरान पाक को छुपा के नहीं रख सकता था। खिलाफत उस्मानिया डाउन होने के बाद में क्या हाल हो गया था तुर्की का? नमाजों पर, मस्जिदों पर ओपनली पाबंदी आयद कर दी जाती है। इसलिए कौम की जिम्मेदारी बनती है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कोई नेमत दे तो उस नेमत की कदर करे। अजीज दोस्तों, अब बराह रास्त इस वक्त हम जिस मुल्क में जिंदगी, जिन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, उन हालात में हमारे कुछ करने के काम हैं और कुछ ना करने के काम। ना करने का पहला काम है जोश छोड़ें, होश से काम लें। अब जमाना जोश का नहीं, जोश का मतलब जेल खाना होता है, और उसके नताइज हम देख रहे हैं। ये जमाना होश का और निहायत होश का है। जोश से काम नहीं होते हैं, और जोशीली कौमों से भी काम नहीं होते हैं। काम होते हैं हमेशा संजीदा मिजाज लोगों से और लीडरशिप की सलाहियत वालों से। ये हमेशा का उसूल है। दूसरा काम करने का हमारा यह है कि हम उन चीजों पर फोकस करें जिनसे कौमों का मुकद्दर बदलता है। और वो क्या चीजें हैं? जमहूरियत में, डेमोक्रेसी। जमहूरियत जहां कहीं भी हो, जमहूरियत का उसूल है कि जमहूरियत में 4 चीजों से किसी भी कौम का नक्शा पलटता है। ये जमहूरियत का उसूल, इस्लाम का नहीं। जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में किसी भी कौम की तरक्की या तनज़्ज़ुली पहले उसूल के तौर पर तालीम से वाबस्ता है।
हम जहां जिस जमीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं, भारत या भारत जैसा कोई भी मुल्क हो, वही कौम तरक्की करेगी जो तालीम याफ्ता है। तालीम याफ्ता नहीं तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी तादाद कितनी है या आप अपने आप को किस नजर से देखते हैं, कितने पुराने हैं, आप उस जगह के असली बाशिंदे हैं या नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जमहूरियत में फर्क किससे पड़ता है? पढ़े लिखे हैं या नहीं? ये सुनो में जवाब दीजिए। पढ़े लिखे हैं तो तरक्की याफ्ता हैं, पढ़े लिखे नहीं तो पीछे जाइए। ये सीधा सा उसूल है, ये जमहूरियत का उसूल है। मिसाल समझें, सपोज कीजिए सीवान जिले का कोई कलेक्टर है। कलेक्टर का एक पावर होता है, आपके सीएम कलेक्टर पे नाराज हो जाएं तो क्या कर सकते हैं? नाराज होकर कलेक्टर साहब का क्या बिगाड़ सकते हैं? इतना ही बिगाड़ सकते हैं कि यहां से उठाया और कहते हैं साहब आपको फला दूर उफ्तादा जिले में कलेक्टर बना रहे हैं, यही होगा ना। या मान लीजिए कि इसी पोस्ट के पैरेलल जो पोस्ट हैं, यानी इसी के बराबर की जो पोस्ट हैं, किसी स्पेशल विभाग में डाल दें, यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ये भी करेंगे तो कहलाएगा कि सीएम अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि सीवान का कलेक्टर सीवान में है या सीवान का कलेक्टर को उठा के छपरा का कलेक्टर बना दिया जाए? यहां सीवान का कलेक्टर था तब भी वो शख्स पूरे जिले का मालिक था, और यहां से उठा के उसको छपरा में पटक दिया, वहां भी पूरे जिले का मालिक है। सीएम अपने इख्तियार का मिसयूज करके उधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है, ये उसका जुल्म भी हो सकता है। लेकिन कलेक्टर जहां रहेगा वो जिले का मालिक रहेगा, ये उसका एजुकेशनल पावर है। बताना यह है कि एजुकेशनल पावर को डिस्टर्ब किया जा सकता है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसे खत्म नहीं किया जा सकता। आप पढ़े लिखे लोगों को थोड़ी देर के लिए परेशान कर सकते हैं, मेंटल तौर पर टॉर्चर कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों के अंदर, पढ़ाई के अंदर इतना दमखम होता है कि वो अपना एक मुस्तकिल वजूद रखती है, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और मिसाल देखना हो तो देख लें ईसाइयों, हम तो माइनॉरिटी में मेजॉरिटी हैं, यानी सबसे बड़ी अकलियत हैं। हमसे भी ज्यादा माइनर वो हैं, उनसे भी ज्यादा माइनर जैन हैं, और भी कम्युनिटीज हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी, आपकी जमीन ने तो बड़े दंगे सहे हैं। आजादी के बाद से भारत में जब भी कोई दंगा हुआ, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हुआ है, आपने देखा हिंदू और ईसाइयों का दंगा क्यों नहीं होता? हिंदू और जैनियों का क्यों नहीं होता? एक दंगा सिखों से हुआ, उसका भी एक अलग रीजन था, और उसके बाद में कभी नहीं हुआ। और इतना संभाला अपने आप को कि हमारे लिए आइडियल की हैसियत रखते। क्यों? इसलिए कि ईसाई पढ़ने पढ़ाने में बिजी है, और इतना बिजी है कि जितने भी इख्तिदार में बैठे हुए हैं उनमें से बहुत ज्यादा लोग वो हैं जो ईसाई स्कूलों से पढ़ के आए हैं। उनके लिए कोई गलत पॉलिसी नहीं बना सकते। जहन में एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है कि मैं मिशनरी स्कूलों का पास आउट हूं। जैन अपना पैसा कमाने में बिजी हैं। हमारी 50 तंजीमों के नाम आपने सुने होंगे, ऑल इंडिया फलां तंजीम, ये तंजीम, फलां इलाके की तंजीम। आपने नहीं सुना होगा कि जेएनयू की भी कोई तंजीम है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जेएनयू कोई आंदोलन कर रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा कि वो रैली निकाल रहे हैं, मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं, जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं। लेकिन आप कभी भी कोई मिसाल नहीं दिखा सकते कि उनका कोई काम रुका हुआ। वजह यह है कि जो कौम पैसे वाली होती है इस मुल्क में उसे हैसियत मिलती है, जो कौम पढ़ी लिखी होती है उसे बाहैसियत नजरों से देखा जाता है। ये उसूल है जमहूरियत का। जो पढ़ा लिखा है इज्जत पाया हुआ है। अब जरा सा हम जायजा लें कि हम पढ़ाई लिखाई में कहां खड़े हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मुख्तसर में सुने। हायर एजुकेशन जिसे कहते हैं, हायर एजुकेशन में हमारा रेशो 10 पॉइंट कुछ है, 10.8 मान लें, 10.8। यानी अगर यहां मेरे सामने 1000 लोग बैठे हुए हैं तो उनमें हाईली क्वालिफाइड लोगों की तादाद 1000 में से 100 के आसपास बमुश्किल तमाम होगी। यह है सच्चाई। और ये वो रेशो है, ये वो तालीम है कि आज के दौर में बहुत सारे बिजनेस के लाइसेंस भी उस वक्त तक नहीं मिलते जब तक आदमी हायर एजुकेशन से वाबस्ता ना हो। और नौकरियों की बात करें तो तकरीबन 4% के आसपास होते हैं।
तो ये है हमारा रेशो तालीम। और ये कौन सी तालीम? ये मॉडर्न एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं, स्कूलिंग की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे, जिसे ड्रॉप आउट कहते हैं, हमारी कौम के। और इसको जमीनी तौर पर परखना चाहें तो यहां एक लाइन से पूछते जाइए, बेटा पढ़ाई कहां तक की है? अजी वो पढ़ाई तो क्या है कि वो 8वीं तक ही पढ़ पाया था, उसके बाद में जरा घर के हालात ठीक नहीं रहे थे। वो क्या है कि मेरे तमाम दोस्तों ने पढ़ाई छोड़ दी तो मैंने भी छोड़ दी है। वो क्या है, ऐसा हो गया था, परदेश जाना पड़ गया, वो वालिदैन की तबीयत खराब हो गई। कुछ भी बहाना बना लीजिए, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं जाहिल हूं। और जिहालत से बड़ा किसी कौम के मुंह पर कोई ताना नहीं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? मॉडर्न एजुकेशन की, स्कूलिंग की। अगर हम बात करें दीनी तालीम की तो आलम यह है, फर्ज छूटा सजदे से हो, वाजिब छूटा सजदे से हो, सुन्नत छूटी सजदे से हो। कोई ऐसा काम किया जिससे नमाज होती ही नहीं, फिर भी सजदे से हो। कुछ नहीं पता है, कबूल फरमा ले उसकी मेहरबानी। है हंसने का मौका नहीं, खून के आंसू रोने का मौका है। ये शर्मिंदगी की बात है कौम के लिए। दुनिया में कहती है कि बड़े कट्टर हैं मुसलमान, बड़े दीन पर अमल करने वाले हैं। अभी इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे हम और आप। कितना इस्लाम मालूम है? हमारा इस्लाम यह है कि मुसलमान के घर में पैदा हुए, माँ बाप ने नाम मुसलमान जैसा रख लिया, और किसी को यहां तक हाथ उठाते और यहां हाथ बांधते हुए देखा तो ये नमाज पढ़ना सीख लिया। हमारी मेजोरिटी वो है जिसे नमाज के वाजिबात का इल्म नहीं। हमारी बड़ी तादाद वो है जिसे मुफ्सिदात और गैर न तोड़ने वाली चीजों का इल्म नहीं है। ये सच्चाई है या नहीं? कितने लोग हैं जिनका कुरान ऐसा है कि अगर वो नमाज पढ़ाएं तो उनके पीछे नमाज दुरुस्त हो जाए। ये सच्चाई है। तो ये है तालीम में हाल हमारा। दूसरा उसूल जमहूरियत में। हो सकता है मेरी गुफ्तगू में आपको इंटरेस्ट ना आए, इसलिए कि हमें लतीफ़ेबाजी बड़ी पसंद है और हमें अल्लाह के रसूल की बारगाह में माजरत खाई करनी चाहिए। रसूलुल्लाह आपके मिंबरों को हमने लतीफ़ेबाजी का एक ठिकाना बना लिया। अल्लाह करे कि क़यामत के दिन ऐसी रुसवाइयों से हम महफूज रहें। ये मिंबर बहुत, यूं कह लीजिए कि जवाबदेही का मिंबर है। अल्लाह में तौफीक के खैर से नवाजे। दूसरी चीज, जमहूरियत में वो कौम तरक्की करती है जिसके पास पैसा है, इकोनॉमिकल पावर है। ये उसूल है, ये जमहूरियत का उसूल है। नतीजा क्या है? नतीजा देखना हो तो देख लें कि जिन लोगों की जबान खुलती है तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। अगर कोई बड़ा मुसलमान कोई मॉल खोले तो वही लोग उद्घाटन के लिए बिन बुलाए भी पहुंच जाते हैं। यह है पैसे का पावर। और आप इतने बड़े बन जाइए, आप ये काम कीजिए, वो आपकी भी गुलामी कर रहे होंगे। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, अगर अरब का कोई बड़ा आदमी आ जाए तो उसके पीछे से हाथ खड़े ही रखते हैं, झुकाते भी नहीं। यह है पैसे का पावर, इकोनॉमी का पावर। यह है इस मुल्क में सलमान खान और शाहरुख खान को भी लोग बुरा भला कह देते हैं, इसलिए कि उनके नाम के पीछे खान लगा हुआ है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि अजीम प्रेम जी को कोई बुरा भला कहता हो। इस कौम में यहां जो टुकड़े डालता है उसकी पूजा की जाती है, उसे बुरा भला नहीं कहा जाता। लेकिन सेम टाइम जो अपने आप को टुकड़े डालने के लायक न बना सके वो भी तो बेवकूफ है। किसने रोका हमें पैसा कमाने से? पैसा कमाने से मेरी मुराद 3-4 साल 5 साल 10 साल सऊदी अरब की धूप में तप करके एक ऊंचा मकान बना लेने वाले मालदार नहीं। इसे मालदारी नहीं कहा जाता, इसे छोटा बेवकूफ कहा जाता है। घर बार से दूर, कारोबार से दूर, खुशियों गम से दूर। और मैंने देखा है अरब की सरजमीन पर जिंदगी मैंने भी गुजारी है, मैं भी वहां पर खूब चक्कर लगाए हैं। मैं जानता हूं कि भारत के लोगों से कैसी कैसी हल्की फुल्की मुलाजमतें की जाती हैं। यहाँ आके कोई चमकीले कपड़े पहन ले तो कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। हमने वहां पर बल्दिया में काम करते हुए लोगों को और 50-50 मंजिला बिल्डिंगों पर सूरज के बिल्कुल करीब तपती धूप में काम करते हुए लोगों को तड़पते हुए देखा है। अगर गिर के मर जाए तो ठीक से उनकी बीमा पॉलिसी तक नहीं होती है। यह हमारी हैसियत है। और 90-90 लाख लोग जहां बरसरे रोजगार हों, वो मुल्क किस किस को संभाले और किस मजदूर तबके को हैसियत दे? मजदूरों को दुनिया में कोई हैसियत नहीं दी जाती। और अफसरशाही के लायक हम हैं नहीं। तो मालदारी से मुराद वो मालदारी नहीं
जो 2 गाड़ियां और 1 मकान और महंगी शादी से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। इसे मालदारी नहीं कहा जाता, इसे किस्मत का तुक्का कहा जाता है। मालदारी वो है कि जब मुल्क के अमीरों की फहरिस्त बनाई जाए तो उसमें आपका शुमार हो, और जो इसमें शुमार होता है जिसका आगाज होता है 50 करोड़ प्लस से, 50 करोड़ प्लस के लोगों को अंदर का लोग कहा जाता है, बाकी सब बाहर के लोग हैं। ये अंदर की इस्तिलाह है, बाकी सब शुमार कतार से बाहर हैं। बाकी जिंदाबाद मुर्दाबाद कहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन 50 करोड़ प्लस का आदमी अगर कहीं हल्का सा मैसेज देता है कि मुझे फुला से मुलाकात करनी है, तो मुलाकात करने के लिए आगे से आदमी गुलदस्ता लेके हाजिर होता है, जनाब फरमाइए आपका क्या हुक्म। और इसकी मिसाल देखना हो तो 700 किसानों की मौत देख लें, 700 किसानों की जान चली जाती है, लेकिन एक बड़े आदमी से किया हुआ वादा पीछे नहीं लिया जाता। ये सिचुएशन है, ये सच्चाई है। अब इस मौके पर मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह है मालदारी का इंपॉर्टेंस। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता कि जिस जमाने में हम मालदारी की बातें कर रहे हैं, हमारे पैगंबर अपने आप में बड़े बिजनेसमैन थे। इतने बड़े बिजनेसमैन कि 12 साल की उम्र में अपने मुल्क मक्का से अपने चचा अबू तालिब के साथ दूसरे मुल्क सीरिया तिजारत करने के लिए तशरीफ ले गए। हमारे 12 साल के बच्चे ढंग से इस महफिल में बैठ जाएं और परेशान ना करें तो हम कहें बेटा तुम्हारा शुक्रिया। पैगंबर इस्लाम का बिजनेस माइंड ये है कि 12 साल की उम्र में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में असल बिजनेस माना जाता है। जिस पैगंबर के प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज ही बिजनेस से होता है, और वो भी बड़े बिजनेस से। बताइए उस नबी से ज्यादा बिजनेस माइंड कौन हो सकता है? अबू बकर सिद्दीक बिजनेसमैन, हजरत फारूक आजम बिजनेसमैन, उस्मान गनी इतने बड़े बिजनेसमैन कि अपने माल से जन्नतें खरीदे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ बहुत बड़े मालदार और बड़े बिजनेसमैन, खुद इरशाद फरमाते हैं मेरा हाल यह है कि मिट्टी को छूता हूं तो सोना बन जाती है। ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ नबी के साहबी हैं। जब इंतकाल हुआ तो प्रॉपर्टी, ऊंट घोड़े और गुलाम बांदियों के बाद केश, सोने और चांदी के जो सिक्के होते थे जिन्हें दिरहम दिनार कहा जाता था, उनका ढेर लगाया गया कि अब ये वारिसों में तकसीम किया जाए। तो ढेर इतना ऊंचा था कि उधर कोई बंदा खड़ा होता तो इधर का बंदा नजर ना आता। नबी के साहबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ तने तनहा 10,000 गुलाम खरीद करके आजाद फरमाए। आज 10,000 साइकिलें खरीद करके कोई दान कर दे तो कहा जाएगा बड़ा दान दाता है साहब, 10,000 साइकिलें इसने अपनी तरफ से दान की हैं। नबी के एक गुलाम ने, नबी के एक चाहने वाले सहाबी ने 10,000 जिंदा इंसानों को खरीद के आजाद किया। और कहीं कोई बिजनेस की ट्रेनिंग नहीं, जो कुछ है पैगंबर के रुखे ज़ेबा का सदका है। कोई बीबीए नहीं, कोई एमबीए नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई सिलेबस नहीं, जो कुछ है नबी की तरबियत का नतीजा है। और क्यों ना हो, पैगंबर का बिजनेस माइंड ऐसा है कि हजरत खदीजतुल कुबरा ने 25 साल की उम्र तक जब ये नोट किया कि ये बड़ा बला का बिजनेस करते हैं, और मोहम्मद जिस तरह से कामयाबी के साथ तिजारत करते हैं वैसे लोग मक्का में नजर नहीं आते, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने जो बिजनेस की बारीकियां समझती थी, पैगंबर को ऑफर किया कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। बताना क्या है? बताना यह है कि जिस नबी का पहला निकाह उसके बिजनेस माइंड की वजह से हुआ, अगर उस नबी के मानने वाले बिजनेस से दूर रहें तो पता यह चला कि अभी नबी का मिजाज नहीं पहचान पाए। हम जिनकी तकलीद करते हैं हजरत इमाम आजम, बड़े बिजनेसमैन थे, रेशम का बड़ा कारोबार, और इतना कि 500 मजदूर आपके कारखाने में एक वक्त काम करते थे। हमें लगता है कि दीन की बातें नहीं है। अब आखिरी बात, और भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं बिजनेस के ताल्लुक से। आखिरी बात सुने, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई जो गोया हमारे ही जमाने के लिए है। फरमाते हैं कादल फक्र अन यकून कुफरा, कई बार ऐसा होता है कि गरीबी कुफर का सबब बन जाती है। इस जमाने में हो रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, ईमान खरीदे जा रहे हैं। अगर इस जमाने में भी हम बिजनेस पर फोकस नहीं करते तो पता चला कि हम अकली तौर पर कमजोर हैं। तो
करने का काम क्या हुआ? पहला करने का काम एजुकेशन पर फोकस करने का, दूसरा काम है बिजनेस पर फोकस। एजुकेशन पर फोकस का मतलब अच्छे स्कूल, अच्छे मदरसे, अच्छे कोचिंग सेंटर या अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रस्मी नहीं। रस्मी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कभी भी कौम का मुकद्दर नहीं बदल पाते। आज का जमाना 100% क्वालिटी का जमाना है, क्वालिटी के बगैर कुछ भी नहीं है। मदरसे भी हो तो ऐसे क्वालिटी वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मदरसे में 50 बच्चे रहते हैं कि 500 बच्चे रहते हैं, 50 बच्चे ऐसे हों कि जो जिस दिन फारिग हो दुनिया का नक्शा पलट डाले। और हमारे बुजुर्गों ने यही करके दिखाया है। एक एक बंदा ऐसा कीमती तैयार करते थे, भले उस एक बंदे को तैयार करने में उम्र खप जाए, लेकिन जब वो तैयार होकर मार्केट में जाएगा तो वो जो मार्केट में इनकलाब पैदा करेगा वो एक बहुत बड़ी भीड़ इनकलाब पैदा नहीं कर सकती। और मैं मुजद्दिदी होने के नाते यहां पर मिसाल पेश करना चाहूंगा हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह की। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने एक ही हीरो तैयार किया जिसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं, लेकिन वो ऐसा तैयार हुआ कि बादशाह अपने अपना मजहब बना रहा है, फैला रहा है। फकीर बादशाह से कुछ नहीं कहता, अपना काम अपने कलम से खत लिख लिख के कर रहा है। मुझे बताओ, मुजद्दिद का मजहब इस्लाम जिंदा है या अकबर का दीन इलाही जिंदा है? कोई नहीं जानता आज की तारीख में कि दीन इलाही का सिंगल फॉलोवर पूरे मुल्क में कहीं मिल जाए। अगर अकबर ने कहीं और ये दीन बनाया होता, अकबर कहीं और का बादशाह होता तो कोई ताज्जुब की बात शायद ना होती। इसी मुल्क का बादशाह, और बहुत पुराना बादशाह नहीं, अभी जल्दी का बादशाह, पूरी ताकत के साथ, पूरी बादशाहत की ताकत के साथ उसने दीन इलाही को फैलाया। लेकिन आज क्या तारीख में 2024 में कोई दीन इलाही का फॉलोवर नहीं। और मुजद्दिद के मजहब इस्लाम के मानने वाले आज भी करोड़ों की तादाद में इतने हैं कि वो 14 करोड़ हैं कि 15 हैं कि 20 हैं कि 25 हैं, अभी तक ये काउंटिंग भी नहीं हो पा रही। एक ही शख्स तैयार किया, सबसे बड़ा शख्स, और उस एक ने वो इनकलाब बपा किया कि मिसाल ना पूछिए। हमेशा ये होता रहा है। ख्वाजा उस्मान हारवनी की जिंदगी में कुछ और तलाश करना चाहें तो शायद ये इससे ज्यादा कुछ ना मिले कि वो यहाँ पैदा और यहाँ इंतकाल हो गया। हाँ, ये मिलेगा कि उन्होंने गरीब नवाज बनाया। हाँ, यही काम है सबसे बड़ा। एक ही बने, लेकिन जो बने तो फिर ऐसा बने कि उसके जैसा कोई दूसरा नजर ना आए। यह है क्वालिटी। हमेशा दुनिया में गेम क्वालिटी का होता है, क्वांटिटी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इदारे हों, अच्छे इदारे हों, और ये जितना जोश यहाँ जलसों के लिए और नजरानों के लिए और निछावर करने के लिए है, मैं बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में कहना चाहूंगा नौजवानों से, ये पूरा जोश डाइवर्ट होना चाहिए अच्छे इदारों की तरफ। भले महंगे जलसे ना हो, भले महंगे उर्स ना हो, भले महंगे एहतमाम ना हो, हल्की रोटियां खा लें, सादे कपड़े पहन लें, इदारे अच्छे होने चाहिए। और अच्छे होने से मुराद, फिर कह रहा हूं, बिल्डिंग अच्छी नहीं, भले अच्छी बने तो खुशकिस्मती, ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाने वाले बहुत क्वालिटी वाले हो, इसी का नाम है इदारा। मस्जिदें सादा होती कोशिश, मदरसे और स्कूल भी सादा, हाँ उनमें जो तालीम है वो सादा ना हो, वो इतनी ठोस हो कि उसकी कोई मिसाल ना मिले। पहला काम। दूसरा काम, बिजनेस पर फोकस करें, यानी नौकरी माइंड से बाहर निकलें। दिल्ली और पंजाब और यहाँ वहाँ 10,000 15,000 रुपए की हल्की फुल्की नौकरियां करते ही जिंदगी गुजार देना, कैरियर की स्टार्टिंग यहाँ से हो सकती है, लेकिन यही नौकरियां कैरियर बन जाएं, समझदारी की बात नहीं है। नौकरी माइंड इंसान कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी दुनिया का हमेशा वही बनता है जो बिजनेस माइंड हो। इसलिए अगर बड़े बनना चाहते हैं, इज्जतदार बनना चाहते हैं, बहैसियत कौम इज्जत हासिल करना चाहते हैं, तो फिर नौकरी माइंड ना बने, बिजनेस माइंड बने। और उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि जो ऑलरेडी बिजनेस से वाबस्ता हैं, जिनके बिजनेस हैं, वो लोग अपना दिल बड़ा करें और अपने नए नए नौजवानों को, दूसरे भाइयों को ट्रेनिंग दें कि भाई बिजनेस ऐसे किया जाता है, तुम ऐसा करो। साथ देना सीखें, दिल कुशादा करें। दिल तंग कर लेना ये मोमिन का मिजाज नहीं होता। मोमिन का दिल कभी भी तंग नहीं होता। आलम है फकत मोमिन जांबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं।
मोमिन हमेशा वुसअत निगाह रखने वाला होता है, बड़े दिल वाला होता है, छोटा जहन उसका कतन नहीं होता। छोटा जहन है इसका मतलब यह है कि मोहम्मद अरबी के मिशन को ढंग से पहचाना ही नहीं। इसलिए पहला फोकस एजुकेशन पे, सेकंड फोकस बिजनेस पे। यह है आज के दौर में करने का काम। थर्ड चीज और सुन लें, वो है अपनी तहजीब को बचाएं। बहरूपिये ना बने। किसी ने आड़े टेढ़े बाल काटे तो हमने भी काट लिए, किसी की पैंट फट गई तो हमारे नौजवानों की भी पैंट फट गई, किसी की पैंट जमीन पे घसीटने लगी तो हमारे नौजवानों ने भी अपनी पैंट घसीटना शुरू कर दिया। ये बहरूपियापन होता है। जिंदा कौमें कैसे रहती हैं? साउथ का एक कल्चर है, वहां के लोग ऊपर कुर्ता पहनते हैं, नीचे धोती पहनते हैं। ये कल्चर है उनका। उन्होंने अपने कल्चर को इतना बचाया है कि साउथ का आदमी अगर खेत में काम कर रहा है, पानी दे रहा है खेत में, तब भी यही लिबास है, और पार्लियामेंट में स्पीच दे रहा है तब भी यही लिबास है। इसे कहते हैं तहजीब को बचाना। सिख कम्युनिटी की एक पहचान है पगड़ी, मजहबी पहचान। उन्होंने उसको इतना बचा के रखा है, ट्रक की ड्राइवरिंग करेंगे पगड़ी पहने रहेंगे, आंदोलन करेंगे पगड़ी पहने रहेंगे, बड़े से बड़े ओहदे पे चले जाएं पगड़ी नहीं छूटेगी। हल्के से हल्का, बड़े से बड़ा, कोई भी काम करें हम अपनी पहचान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जो कौमें ऐसी अपने तहजीब को बचा के रखने वाली होती हैं, उन कौमों पर कोई निगाह करने से पहले 10 बार सोचता है कि इसका बैकअप कितना मजबूत है। और जिन कौमों की कोई पहचान नहीं, जो टेलीविजन देख करके बाल संवारती सुजाती हैं और लिबास पहनती हैं, और जिसके यहाँ चलता है कि इस वक्त तो इस कपड़े का फैशन है और ये फैशन पुराना हो गया है, जो फैशन के आगे पीछे घूमने वाली कौमें हैं, उन्होंने पहचाना ही नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाई है, ऐ लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना अमल मौजूद है। और जो कौम इतनी डावाडोल हो, उस कौम का कोई पुरसान हाल नहीं होता, उस कौम की पीठ कभी मजबूत नहीं होती। और यकीन ना हो, हालात कितने भी खराब हो जाएं, हमारे सपोर्ट में कौन बयान देता है? मैदान में आके लड़ना तो दूर की बात, कोई बयान भी नहीं देता। और कोई चलता फिरता मशहूर होने के लिए बयान दे दे तो हम उसे हीरो बना देते हैं। हमने अपने इन कंधों पे ढो ढो के कितने लोगों को कितना बड़ा बनाया है, लेकिन जब वो बड़े बन गए तो उन्होंने हमारे कंधों पर ही पांव रखा है। और क्यों? इसलिए कि जो कौमें अपनों को नहीं उठाती, वो दूसरों के लाशें ही उठाती हैं। अपने हमें गवारा नहीं। कोई बड़ा काम करे, हमारे ही अपने उसके पीछे पड़ेंगे। कोई बड़ा आदमी बने, हम अपने आदमी को बड़ा बनाने के बजाय दूसरों को बड़ा बनाते हैं। ऐसी कौमें क्यों जिंदा रहें? तो तीसरी हमारी जिम्मेदारी अपनी तहजीब को बचा के रखें। और फाइनल चीज, हालात अच्छे हों बुरे हों, ईमान का एक तकाजा है। मुसलमानों की ताकत न पहले कोई दूसरी चीज रही है, न आइंदा कोई दूसरी चीज हो सकती है। मुसलमानों की पहले रोज से सबसे बड़ी ताकत, जिन्हें उन्हें मैदान बद्र में भी जमा के रखा और जिन्होंने करबला में भी मारिक असर किया और जो हर मोड़ पर फातेह साबित हुए, वो है ईमान की ताकत। ये ताकत कमजोर हुई मतलब पूरी कौम कमजोर हुई, और ये ताकत मजबूत है इसका मतलब ना तादाद माना रखती है और ना ही कोई दूसरा पावर माना रखता है। अल्लाह का साफ इरशाद है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। दिल छोटा ना करो, टेंशन भी ना लो, ऊंचे तो तुम ही रहोगे। हाँ, एक शर्त जुड़ी हुई है, उस शर्त पर गौर कर लेना है। वो शर्त जितनी मजबूत, तुम्हारा पावर उतना ज्यादा। वो शर्त क्या है? मोमिन हो या नहीं। और मोमिन से मुराद जिंदाबाद मुर्दाबाद, गौस का दामन ख्वाजा का दामन कुछ नहीं होता। अभी भाई नारा लगा रहे थे, ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। रात दिन नारा लगा रहे हैं। जिस ख्वाजा का हिंदुस्तान हम पुकार रहे हैं, उसी ख्वाजा को माँ बहन की गालियां इसी जमीन पर दी जाती हैं। हमने क्या बिगाड़ लिया? ये नॉन प्रैक्टिकल बातें छोड़ें, प्रैक्टिकल इंसान बनने की कोशिश करें। जोशीली बातों से कुछ नहीं होता, काम का वक्त है। रसूलुल्लाह की शान में 20,000 से ज्यादा ऑन रिकॉर्ड गुस्ताखियां मौजूद हैं। हम नातों में चाहे कितना इश्क रसूल बगार लें, बातें करने से मसाइल हल नहीं होते, मसाइल काम करने से हल होते हैं। और हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमने काम नहीं, या तो नॉन प्रैक्टिकल बातें की हैं या बेतुका जोश दिखाया है।
और याद रखें 92 में जब हालात खराब होना शुरू हुए थे तो हर गली मोहल्ले में ऐसे ही बैठकें और मीटिंगें होती थी कि अब हालात ठीक नहीं है, हमसे हमारी मस्जिद छिन रही है, हमें कुछ करना चाहिए। और हुआ क्या, 96 तक मुसलसल मीटिंगों का दौर चला, गली गली मीटिंगें, बैठकें, चबूतरों पे बातें, और कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन 4 साल बातें हुआ कि जोश ठंडा हो गया, प्रैक्टिकल कुछ नहीं हुआ। नतीजा क्या है, आज 2024 है, कोई तब्दीली आई? बातें करने से कभी हालात नहीं बदलते। अल्लाह का फाइनल इरशाद है, रेगुलर उसूल है लोहे की लकीर की तरह, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी भी कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपने हालात बदलने की पहल ना करे। पहल हमें करनी ही होगी, और पहल यही छोटी छोटी पहल है। शादी ब्याह के खर्चे कम करें, मकान सस्ते बनाएं, फैशन को तलाक दें, सादा जिंदगी अपनाएं। और अब अल्लाह ने अगर 2 पैसे दिए हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है, कहीं के सदर हैं, कहीं के सेक्रेटरी हैं, समाज के पंच पटेल हैं, तो फूल और मालाएं पहनने के लिए नहीं। हदीस पाक में फरमाया गया, सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का जो सरदार होता है दरअसल वो कौम का खादिम होता है। सदर साहब इसलिए नहीं है कि गले में मालाएं पहने, बड़े आलिम, बड़े उलमा, बड़े लोग इसलिए नहीं हैं कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद करवाते रहें। बड़े होने का दूसरा मतलब यह है कि जिम्मेदार है, अल्लाह के बारगाह में कयामत के दिन जवाब देना होगा। ओहदे अपने साथ जिम्मेदारियां लेके चलते हैं, इसलिए छोटी छोटी पहल करें। कोई ऐसा नहीं जो कुछ ना कर सके, जिससे जो बन सके। पढ़े लिखे अपना दिमाग दें, मालदार अपना पैसा दें, जो जज्बाती किस्म के नौजवान हैं वो अपनी एनर्जी दें, अपने आप अपना वक्त कुर्बान करें। और जो कुछ नहीं कर सकते, जिन्होंने मान लिया कि मुझसे तो कुछ नहीं होना, वो इतना ही करें कि भाई मौलाना कलाम साहब आप काम अच्छा करें, किए जाओ, हम आपके साथ। इतना तो कर सकते हैं। और कोई ये भी ना कर सके तो हमें मिल्लत के दर्द की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर हमें चाय की प्यालियां पीते पीते जब तक चाय की प्याली खत्म ना हो जाए, फलस्तीन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, मत कीजिए भाई। आपके दिल में फलस्तीन का कोई दर्द नहीं है, आप जबरदस्ती जबान पर दर्द मत बघारिए। अगर आपसे कुछ हो सकता है तो कीजिए, और उम्मत के लिए कुछ नहीं हो सकता तो फिर झूठी मूठी दर्द की बातें भी मत कीजिए, ताकि इस दर्द की हवा ना निकले। फराज के शेर पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। रात बहुत अंधेरी है, बहुत अंधेरी है, रात भर ये तस्बीह पढ़ते रहिए, कुछ नहीं उजाला होना है। आपके पास एक मोमबत्ती है, जलाइए तो सही। थोड़ा उजाला होगा, फिर दूसरा जलाएगा, फिर तीसरा जलाएगा, इसी तरह से उजाला होता चला जाएगा। एक मोमबत्ती ही सही। ये मत कहिए कि मेरे पास तो सिर्फ एक मोमबत्ती है, एक मोमबत्ती से क्या होगा। जो हो सकता है कीजिए, इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह कुछ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ कि परवरदिगार कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। दौरान गुफ्तगू कोई बात खिलाफ शरा हुई हो तो हम तमाम हाजिरीन अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह ताला व नतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।